छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर जिले के वार्फनगर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। इस दौरान उन्होंने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी कहा कि लोकसभा के 2 चरणों में हुए मतदान की 4 सीटों पर भाजपा की जीत तय है। बता दें, सरगुजा संसदीय क्षेत्र के वार्फनगर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सरगुजा सीट से भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, प्रत्याशी चिंतामणि महाराज समेत स्थानीय नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को 5 साल राज करने का मौका मिला था। विधानसभा चुनाव में 36 वायदे किए थे कांग्रेसियों ने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। मुख्यमंत्री ने महादेव ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार है और हार के लिए बहाने ढूंढ रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के कागजों में नक्सलियों के खात्मे वाले बयान पर कहा कि कांग्रेसी नक्सलियों को शहीद बताते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करते हैं। पुष्पगुच्छ भेंटकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। अभी तो कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। देश की और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको हार का ठिकरा फोड़ना पड़ेगा ना। जब ये लोग जीत जाते हैं तब तो ईवीएम इनके लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन स्पष्ट हार इनको नज़र आ रही है, इसलिए पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई हार का कोई ना कोई कारण तो उनको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए ईवीएम पर मतलब ब्लेम लगाते हैं। अब कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज जो मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, और नक्सली अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं मतलब मारे जाने वालों का, और उनको ये लोग शहीद कहते हैं, तो इससे और शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। देखिए, 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ। और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं, और आज यहाँ वार्फनगर में चुनाव प्रचार में शामिल हुए, और इस चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए, और इस बात का प्रमाण है कि सभी लोग तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और श्री चिंतामणि महाराज जो हमारे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनको जिताना चाहते हैं। देखिए, 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ। और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।